क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो हम एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास? देखो, एक जोकर की कैप है। ये जोकर कैप इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन whose base radius is 7 centimeter and height is 24 centimeter. Find find the area of the sheet required to make 10 such caps. Okay, this is the question. Now, अब क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन को देख के? पहले क्वेश्चन को देखने से पहले क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को देखने से पहले क्वेश्चन को समझना नहीं, क्वेश्चन को देख के इसके बारे में समझना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में क्या क्या दिया उसको देखना ज़रूरी है, ठीक है? तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया उसको देखना ज़रूरी है। ओके, क्वेश्चन पढ़ लेंगे अपन एक बार। जब भी याद रखो, जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक बार हो या 2 बार हो या 3 बार हो, जितने बार भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ो। कई सारे बच्चे मैथ्स के प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लेते, लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि इसका क्वेश्चन क्या है। तो बोर्ड एग्जाम में जब भी आपको क्वेश्चंस आएंगे तो आप परेशान नहीं होना। परेशान हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि आप तो सिर्फ मैथ्स के क्वेश्चंस को छोड़ दे के आप सिर्फ सॉल्यूशन प्रैक्टिस करें। तो एग्जाम में आपको किसका सॉल्यूशन, किस क्वेश्चन का आंसर, किस क्वेश्चन का क्या सॉल्यूशन है, कौन सा क्वेश्चन है और क्या सॉल्यूशन है, इसके बारे में मालूम रहना आपको। असल चीज ये है। तो क्या करना है आपने को? क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना है और उसका सॉल्यूशन भी। क्वेश्चन को अगर प्रैक्टिस नहीं भी करें आप, जस्ट क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो अपन, ठीक है? यस। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है 10.1 का, उसमें आर की वैल्यू क्या है? 7 सेंटीमीटर है और एच की वैल्यू क्या है? 24 सेंटीमीटर है। ऑलरेडी यहाँ क्वेश्चन में दे चुका। जोकर कैप की बात हो रही, नथिंग बट कोन की बात हो रही। किसकी बात हो रही? कोन की। ऐसे वाला कोन की बात हो रही है। कोन है, जोकर कैप से ना, द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन। देखो यहाँ पे बोला नहीं कोन बोल के। उस बेस रेडियस दिया उन्हें 7 सेंटीमीटर, इसलिए मैं 7 सेंटीमीटर लिखा। हाइट भी दिया उन्हें 24 सेंटीमीटर, लिख लिया क्वेश्चन से। फाइंड द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप। ऐसे कोन्स के जो हमारे पास रेडियस और हाइट दिया, ऐसे वाले अगर 10 कैप्स बनाना है अपने को, तो कितनी शीट की जरूरत पड़ती है अपने को, वो मालूम करना है अपने को। तो फर्स्ट सबसे पहले क्या करेंगे अपन? स्लैंट हाइट मालूम कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 चीजें हैं इस कोन के अंदर। 2 चीजें हैं, एक तो नॉर्मल हाइट है जो बीच में से निकालेंगे तो वो हाइट है। जो जैसा टिल्ट करी है ना, जो ये साइड वाली हाइट है, ऐसे ये जो है ना, इसको क्या बोलते हैं? स्लैंट हाइट बोलते हैं इसको। स्लैंट हाइट बोलते हैं इसको। सबसे पहले स्लैंट हाइट मालूम करेंगे अपन। तो स्लैंट हाइट क्या है बोले तो उसके लिए फॉर्मूला है L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है ना? ये फॉर्मूला है हमारे पास। ये जो स्क्वायर है उसको इधर फेंक देंगे अपन, तो क्या होता? L इज इक्वल टू रूट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर बन गया। ये जो स्क्वायर था यहाँ पे वो इस तरफ आ गया तो रूट बन गया। देखो रूट बन गया। अब स्क्वायर रूट बन गया। L इज इक्वल टू R की वैल्यू हमारे पास क्या है? देखो वहाँ पे 7 है, ऊपर स्क्वायर लगा दो। H की वैल्यू 24 है तो 24 स्क्वायर लगा दो, ठीक है? L इज इक्वल टू रूट 7 का स्क्वायर क्या होता? 49 होता, प्लस 24 का स्क्वायर क्या होता? 576 होता। मतलब स्क्वायर मतलब 24 इंटू 24, 7 स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7 ऐसा। देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 7 स्क्वायर बोले तो 7 इंटू 7, 7 7 जा 49। 24 स्क्वायर मतलब 24 स्क्वायर का मतलब क्या है? 24 इंटू 24 इज 576 ऐसा। तो यहाँ पे मैं L इज इक्वल टू रूट, इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो क्या होता? 625 होता। 625 अभी जो 625 है, L इज इक्वल टू 625 को अपन 25 इंटू 25 लिख सकते हैं, ठीक है? मल्टीप्लाई करके देखो आप ना, 625 चाहता, ये चाहता 625 को अपन 25 इंटू 25 लिखे। 25 लिखना है ऐसे अपने को बहुत लंबा दिख रहा, तो अपन क्या करेंगे? 25 ऐसा एक बार लिख के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। ये जो स्क्वायर है और ये रूट की दोनों की नहीं बनती,
जब भी आप स्क्वायर देखेंगे और रूट देखेंगे आसानी से अपन कैंसिल कर देना उनको। देखो कैंसिल कर दिया मैंने, क्या बचा मेरे पास, L इज इक्वल टू 25 बचा। अब ये 25 की वैल्यू अपन इसके फॉर्मूले में जहां पे भी यूज हो रहा है, L की वैल्यू जहां पे भी है इस फॉर्मूले अपन यूज कर सकते हैं। उसके लिए अपन सबसे पहले क्या मालूम करेंगे, LSA मालूम करेंगे। LSA ऑफ कैप और कोन मालूम करेंगे। फॉर्मूला क्या है, पाई आर एल है, बोला ना, एल की वैल्यू अपने को आई ना अभी 25 आए ना, हाँ 25 L की वैल्यू अपने पास। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, पाई बोले तो 22/7 लिखेंगे, 3.14 भी लिख सकते हैं अपन, अपनी मर्जी है। आर की वैल्यू अपने पास क्या है, क्वेश्चन में दिया 7 दिया, और एल की वैल्यू अपने को क्या आई, 25 आई। 7 7 कैंसिल कर देंगे, आसानी से कैंसिल कर सकते हैं अपन। सो 22 इंटू 25। अब सवाल ये आ सकता है कि सर जब आप 22/7 को 3.14 बोले थे तो आप एक को लिखे 22/7। पाई के जगह पे जब भी आपके पास दो ऑप्शंस है, या तो 3.14 लिखे तो भी वही आंसर आता, या तो आप 22/7 लिखे तो भी वही आंसर आता। अगर मेरे को आसानी से कैंसिल करना था बोल के यहाँ पे 7 है और यहाँ पे भी 7 है, इसीलिए मैं यहाँ पे आसानी से कैंसिल करने के लिए 22/7 लिया। अब यहाँ 22 इंटू 25 को अगर मल्टीप्लाई करा मैं तो मेरे को आंसर आने वाला है 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई करके देखो आप लोग, हो गया। कैसा मल्टीप्लाई करते मानो ना, 25 को 22 से मल्टीप्लाई करो या 22 को 25 से मल्टीप्लाई करो। 2 5 ज़ा 10, 2 ज़ा 4 5, 2 5 ज़ा 10, 0 1 कैरी, 2 ज़ा 4 5। तो ये हो गया 055 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या मालूम करना था अपने को, देयरफॉर अपने को मालूम करना था एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर 10 कैप्स। 10 कैप्स बनाना था ना अपने को। 10 कैप के वास्ते कितनी शीट लगती है बोले तो अपने पास 10 कैप्स बनाना है, और अपने को एरिया तो मिल गया अपने को शीट का, वो है 550। अब मल्टीप्लाई करें तो अपने को आया था, ये क्या है, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन है। उसको अपन 10 से मल्टीप्लाई करें, समझो सिंपली, कुछ भी करना नहीं है, ये लिख देना अपन 550 लिख देके ये जो जीरो है इसका यहाँ पे ऐड कर दो, 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसकी तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखेंगे। ए स्पोर्ट्स कंपनी, एक स्पोर्ट्स की कंपनी है, ए स्पोर्ट्स कंपनी was ordered to prepare 100 paper cylinders for packing shuttlecocks. The cylinder, the required dimensions of the cylinder, are 35 सेंटीमीटर। जो भी है टेक्स्ट बुक में भी जो क्वेश्चन है उसी तरह मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, जस्ट आप टेक्स्ट बुक भी देख सकते हैं। 35 सेंटीमीटर लेंथ और हाइट, एंड इट्स रेडियस is 7 सेंटीमीटर। ओके, रेडियस भी मिल गया। फाइंड द रिक्वायर्ड एरिया
फाइंड द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ थिक पेपर शीट needed to make 100 cylinders। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला वो समझने का है। क्वेश्चन ये बोल रहा है, कंपनी है, कुछ भी कंपनी है सो एंड सो, उलवा क्या बोले, उनको कितने पेपर के सिलेंडर होना है, क्या होना है, सिलेंडर्स होना है नो, कितने होना है, वो होना है 100 सिलेंडर्स होना है नो। तो उलवा क्या बोल रहे हैं, द रिक्वायर्ड डायमेंशंस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर कितना क्या साइज का रहना बोले तो हाइट दे दिए उलवा 35 सेंटीमीटर की हाइट रहना बोल के, और रेडियस भी दे दिए 7 सेंटीमीटर बोल के दे दिए क्वेश्चन में। ठीक है, दो चीज़ें मिल गई अपने को, एक हाइट मिल गई और रेडियस भी मिल गया। क्या मालूम करना है अपने को, फाइंड द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द थिक पेपर शीट नीडेड टू मेक 100 सिलेंडर्स। तो कितना रिक्वायर्ड अपने को एरिया होना, थिक पेपर शीट जरूरत पड़ती है अपने को, शीट की जरूरत पड़ती है जो थिक है। अगर अपन 100 सिलेंडर्स अगर बनाए तो कितना एरिया होना, अपने एरिया ऑफ पेपर शीट होना है अपने को। अब यहाँ पे पेपर शीट, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना उसके सिमिलर ये भी है, तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ अपना क्वेश्चन नंबर 2 सोल्यूशन करेंगे, इसका सोल्यूशन निकालेंगे। अब मेरे पास क्या है, क्या है बात किसकी हो रही, सिलेंडर की बात हो रही। तो पहले क्या करना अपन, जल्दी जल्दी क्या करना अपन, आर की वैल्यू, रेडियस क्या दिया 7 सेंटीमीटर दिया, वो लिख लेंगे अपन, लिख लिया मैं। उसके बाद जल्दी जल्दी हाइट की वैल्यू भी लिख लेना अपन, जल्दी जल्दी लिख लेना, हाइट की वैल्यू क्या दिया 35 सेंटीमीटर, जो भी लिखे अपन क्वेश्चन से निकाल के लिखे हैं। ठीक है, ओके। अब क्या हो रहा, 35 सेंटीमीटर लिख लिए अपन, हाइट लिख ली, रेडियस भी लिख लिए और हाइट भी लिख लिए। सिलेंडर कैसा रहता, फिर सिलेंडर ऐसा एक स्फीयर आके यहाँ पे ऐसा और फिर ऐसा एक सिलेंडर बोले तो ऐसा रहता, सिलेंडर है ये, ठीक है ना, बीच में खाली रहता। अगर हाइट बोल रहे हैं अपन बोले तो, हाइट बोले तो यहाँ से लेके ये जो हाइट है सेंटर में से, ये हाइट यहाँ से लेके सेंटर, सर्कल के सेंटर में से ये जो हाइट है वो कितनी है 35 सेंटीमीटर हाइट है। रेडियस बोले तो ये जो बोला ना, सर्कल ऊपर जो सर्कल है, सर्कल का ये कोना, इतना एरिया, उसको क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, वो है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, ये जो भी दे दिया ठीक है दे दिया, अपन टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे इसका। टोटल सरफेस एरिया क्या किसका निकाल रहे हैं अपन, सिलेंडर का शेप है तो सिलेंडर का निकालेंगे अपन। उसके बाद फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, फॉर्मूला है अपना सिलेंडर का, फॉर्मूला टीएस, ए ऑफ ए सिलेंडर इज 2 पाई आर एच। अब अपन उसके वैल्यूज लिख लेंगे अपन, 2 का 2, पाई मतलब 22/7, आर की वैल्यू क्या है 7 है, उसके बाद आर की वैल्यू 7 प्लस हाइट की वैल्यू 35 है। यहाँ पे आसानी से अपन 7 7 कैंसिल कर सकते हैं और 2 को 22 से मल्टीप्लाई करें तो 44 हो गया। उसके बाद 35 में 7 मिला दिए तो वो हो गया 42। ठीक है, अब 44 को 42 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन गया 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या बोला था मैं आपको, जब भी टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया मालूम करना है अपन, लास्ट में जो भी आंसर आता है उसको अपन सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना है। अगर वॉल्यूम रहा तो क्यूब लगाना है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे अपने को सेंटीमीटर स्क्वायर मालूम हो गया। अब अपन लिखना क्या चाह रहे थे, अपने को मालूम क्या करना चाह रहे थे वो लिखेंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ थिक पेपर, पेपर की बात हो रही, कितना पेपर की जरूरत, मोटा पेपर, जो मोटा पेपर है कितना होना उसके लिए, रिक्वायर्ड फॉर 100 सिलेंडर्स के लिए कितना होना है पेपर, मोटा पेपर, वो है आपको मल्टीप्लाई करना है 100 को इंटू जो आपके पास एरिया आया अभी, टोटल सरफेस एरिया 1848। तो क्या होता है, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 1848 तो मल्टीप्लाई करते हो गया 1848, इसके 2 जीरो जो है ना वो यहाँ पे लिख देंगे 00, तो क्या बन गया इन्हें सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ क्या था बोले तो, उन्हें अपने से किस में पूछा आपने को, सेंटीमीटर्स में से पूछा ना। ओके, अपन इसको मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसा मीटर में कन्वर्ट करते हैं इसको, सिंपली क्या करना है, जो भी हमारा आंसर है 184800, उसको अपन डिवाइड करेंगे 100 से। जैसा ही हम 100 से डिवाइड करते हैं इसको तो ये 2 0 0 कैंसिल हो गए। अगर इसको अपन डिवाइड करेंगे तो अपने को आंसर आता
18.48 मीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर में था, मैं मीटर में लिख लिया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे। अगर ये समझ में आ गया आपको तो याद रखो, आप जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट के बारे में है तो उसकी डिटेल्स लिख लेना पहले। अगर सिलेंडर है तो सिलेंडर के डिटेल्स लिख लो, अगर कोन है तो कोन के डिटेल्स लिख लो। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला लिखेंगे, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर। अब इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि अपन कैसा मालूम करेंगे, क्या बोल रहा हूँ, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन की बात हो रही। कोन कैसा रहता, कोन ऐसा रहता, ऐसा, ये है हमारा कोन। ठीक है, जोकर कैप देखे ना, वो कोन है हमारा। आइसक्रीम खाए ना, वो कोन है हमारा। अब ये जो है इसके नीचे जो सेंटर में एक ऐसा लाइन ड्रॉ करके, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके जो सेंटर बना रहा हूँ मैं, ये जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल हाइट है। ये कोन की हाइट क्या है, ये क्या है वहां पे दिया क्वेश्चन में, 7 सेंटीमीटर दिया। फिर क्वेश्चन में बोला रेडियस भी बोला, रेडियस क्या है इसका, वो है आर, 6 सेंटीमीटर। रेडियस बोले तो यहाँ से इतना पार्ट जो सर्कल है ना, ये देखो ये सर्कल है ना, इसके सेंटर से ये एक पार्ट, इतना पार्ट कुछ रेडियस बोलते हैं। कितना दिया क्वेश्चन में, 6 सेंटीमीटर। किसकी बात कर रहे हैं अपन, पूरे सब चीज़ें कोन के बारे में बात कर रहे हैं। तो कोन में क्या क्या दिया, हाइट दिया 7 सेंटीमीटर, रेडियस दिया 6 सेंटीमीटर। मालूम क्या करना है, वॉल्यूम मालूम करना है। ओके, तो वॉल्यूम मालूम करने के वास्ते अपन क्या करते हैं वो देखेंगे अपन। वॉल्यूम मालूम करने के, वॉल्यूम मालूम करना है ना, तो क्या करेंगे अपन इसको, तो फर्स्ट अपन इसको वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख लेंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ ए कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब 1/3 अपनी जगह पे, पाई के जगह पे 22/7, आर की जगह पे 6 स्क्वायर इंटू एच के जगह पे क्या है, 7 है। थोड़ा बाजू में कर लेंगे, 1/3 इंटू 22/7, यहाँ पे 6 स्क्वायर है ना, 6 स्क्वायर बोल दो 36 इंटू 7। क्या क्या कैंसिल कर सकता हूँ देखो आप, डिनोमिनेटर में 7 है, 7 1 जा कैंसिल, 3 1 जा 3 1 जा 3 2 जा 6, 3 1 जा मतलब 3 12 जा 12 3 जा 36, कैंसिल हो गया। क्या बच गया मेरे पास वो लिखेंगे, 22 बच गया इंटू 12 बच गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 22 इंटू 12 क्या होता, तो 22 इंटू 12 क्या होता वो लिखेंगे अपन यहाँ पे। सो देखेंगे 22 इंटू 12 इंटू 22 भी कर सकते हैं आप, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 2 जा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, सो 462। आंसर इज 264 सेंटीमीटर क्यूब लिखना है आपको। ठीक है, आंसर इज 264 सेंटीमीटर क्यूब लिखना है आपको। सो ये हमारा आंसर है। सो वॉल्यूम ऑफ ए कोन क्या है, 264 सेंटीमीटर क्यूब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हम पहले लिखेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद हम उसका सॉल्यूशन लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, एक बार क्वेश्चन नंबर 4 ने क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 4, द lateral surface area okay, lateral surface area of a cylinder lateral surface area of a cylinder is equal to the curve surface area of a cone if their bases are the same, if their उनके bases are the same, find the ratio of the heights, और क्या ratio, find the ratio of their height, find the ratio of their height of the cylinder to the slant height of the cone। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है पढ़ेंगे पहले। द लिटिल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज इक्वल टू, मतलब लिटिल एल से बोला जा रहा है कि एल से इज इक्वल है किसके इक्वल है, सी एस ए ऑफ कोन के। यहाँ बात हो रही कि किसका, ये है सिलेंडर और ये है कोन। लिटिल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन दोनों इक्वल है बोल रहा,
इफ देयर बेसिस आर द सेम, अगर उनके बेसिस सेम है तो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स, उनका उनका रेशियो का हाइट्स निकाल, मतलब उनके हाइट्स का रेशियो निकालना है अपने को, किसका, सिलेंडर का, बेस्ड ऑन द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, और जो कोन का जो स्लैंट हाइट है उसके हिसाब से क्या मालूम करना है अपने को, रेशियो निकालना है उसका। तो अपन कुछ भी नहीं करना है भाई यहाँ पे, इसमें सिर्फ सिलेंडर है ना, सिलेंडर है ये एल एस ए, इक्वल है कहते कोन के, ये जो सर्कल है ना बीच में इसका ये रेडियस है, इसका यहाँ से यहाँ तक रेडियस है, ठीक है ना। अब मैं क्या बोलता हूँ कि आपको एल एस ए बोलो सी एस ए बोलो, दो भी एक ही है, तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे एल एस ए ऑफ सिलेंडर का क्या है बोले तो, एल एस ए ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू फॉर्मूला है 2πRH, और सी एस ए ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है बोले तो वो है πRL। अपन क्या बोलना चाह रहे हैं बोलते, ये दोनों इक्वल है क्या देखेंगे, 2πRH इज इक्वल टू πRL। अपने को यहाँ पे रेशियो निकालना है लोगों का, रेशियो कैसा निकालते देखेंगे, सिंपली करना कुछ भी नहीं है आपको लेना है h हाइट अपनी तरफ, πRL रख लो, और ये जो 2πR है उसको उधर भेज दो तो नीचे जाता है, 2πR नीचे गया ना इसके। अब क्या होता, πR गेट कैंसिल, इसके नीचे कुछ भी नहीं बचा तो मैं लिख लेता हूँ 1। अब मेरे पास क्या बचा, h, ये l को नीचे भेज देंगे तो ये h/L इज इक्वल टू 1/2, h/L इज इक्वल टू 1/2। इसका रेशियो निकालेंगे h बोले तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए अपन, ऐसा कैंसिल भी कर लिए अपन। अब यहाँ पे h/L है तो मैं क्या बोलता हूँ इसको, h की h इसको कैसे लिख सकते अपन, h रेशियो l इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, h रेशियो l इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। सिंपल था, जस्ट क्वेश्चन जो भी है समझना जरूरी है। क्वेश्चन समझने के बाद लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और सी एस ए ऑफ ए कोन, सी एस ए बोलो या एल एस ए बोलो, दो भी एक ही बात है। सी बोल तो कर्व सरफेस है, लेटरल सरफेस एरिया बोले तो भी सी एस एच होता ना, तो दोनों इक्वल है क्या देखे बोल के बोले अपन, दोनों के फॉर्मूले लिखे अपन। उसके बाद एच को यहाँ एक तरफ अपन रख लिए, ये 2πR को तो फेंक दिए तो नीचे ही चले गया उन्हें। उसके बाद πR कॉमन थे, ऊपर और नीचे थे, दोनों को कैंसिल कर दिए, ऊपर बचा L, वो L इधर इधर नीचे भेज दिया उसको, वहाँ बचा 1 तो 1/2 हो गया, नीचे 2 बचा तो 1/2 हो गया, ये बच गया h/L हो गया ये। तो उनको अपन ये जो बाई है ना उसकी जगह अपन रेशियो लगा के सब बाजू बाजू लिख दिए, खत्म होगी बात। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें ये सेल्फ हेल्प, एक सेल्फ हेल्प बुक है, एक सेल्फ हेल्प बुक है वांट्स टू मैन्युफैक्चर जोकर की कैप्स, वो ज्यादा स्पेशल जोकर की कैप्स, बार-बार जोकर की कैप्स लेना, जोकर का क्या है लोगों को, कौन सी जोकर का जब भी हुई समझ आएगा, जोकर का कोन ऑफ 3 सेंटीमीटर का रेडियस है, उस कोन का क्या था, और 4 सेंटीमीटर क्या है इज हाइट। ये क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन अब हम क्वेश्चन पढ़ते सीधा मैंने से उसके बाद क्वेश्चन में हम कैसे करना होगा, इधर अवेलेबल कलर पेपर शीट इज 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन तो हाउ मेनी कैप्स कैन बी बना सकते, मैन्युफैक्चर कर सकते, बन सकते फ्रॉम, अगर हमारे पास फ्रॉम द पेपर शीट, जो पेपर शीट है, क्लियर समझा बात को। क्वेश्चन क्या बोला है, एक ग्रुप है सेल्फ हेल्प ग्रुप वांट्स टू मैन्युफैक्चर, एक कंपनी है ग्रुप है समथिंग, वो लोग मैन्युफैक्चर करना चाह रहे हैं जोकर के कैप्स। क्या रेडियस दे दिया देखो ने, जोकर का कैप बोले तो अपने को कोन की बात हो रही है, यहाँ पे क्लियरली कोन की बात हो रही है, ठीक है। अब कोन के अंदर, इसके अंदर जो सेंटर से अगर ड्रॉ करा तो ये जो आर है वो आर की वैल्यू दे दिया उन्हें 3 सेंटीमीटर, और हाइट दे दिया उन्हें, हाइट बीच में से एच की वैल्यू दे दिया 4 सेंटीमीटर, आर 3h 4 सेंटीमीटर। अब उन्हें बोल रहा कि इफ द अवेलेबल कलर पेपर शीट इज 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो पेपर शीट हमारे पास 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हाउ मेनी कैप्स कैन, कितने कैप्स बना सकते हैं 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर, उनके पूछ रहा हूँ। अपन भी सिंपल लाइट ले लेते, लेके सीधा अपन डायग्राम ड्रॉ कर देते, लिखते अपन ये कोन है बोल के सिंपली लिख देते, कोन, कोन के अंदर अपने को आर की वैल्यू दिया 3 सेंटीमीटर की होना करते, उसको हाइट क्या रहना उस कैप की 4 सेंटीमीटर की हाइट रहना उसकी। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन स्लैंट हाइट निकालना ना, स्लैंट हाइट निकाल रहे हैं बोल तो
LSA ऑफ ए कोन निकाल रहे हैं अपन, LSA ऑफ ए कोन कर रहे हैं अपन, LSA ऑफ ए कोन, LSA ऑफ ए कोन फॉर्मूला क्या है, पाई आर एल। पहले स्लैंट हाइट निकालेंगे, पहले स्लैंट हाइट निकालेंगे। स्लैंट हाइट बोले तो फॉर्मूला है ना, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, स्क्वायर को उधर फेंकी तो क्या होता, एल इज इक्वल टू रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एल इज इक्वल टू रूट आर की वैल्यू क्या है 3 है स्क्वायर प्लस एच की वैल्यू या क्वेश्चन में दिया 4 स्क्वायर है, समझ गए। अब परेशान होने की बात नहीं है, 3 का स्क्वायर बोले तो 9, 4 का स्क्वायर बोले तो 16, एल इज इक्वल टू रूट दोनों को ऐड करे तो 25, ठीक है। एल इज इक्वल टू 25 को अपन 5 को 5 से मल्टीप्लाई करे तो ऐसा लिख सकते हैं, एल इज इक्वल टू अपन रूट लिख के 5 को अंदर ब्रैकेट में स्क्वायर लिख देके स्क्वायर रूट कैंसिल कर सकते हैं। एल की वैल्यू अपने पास क्या आई 5 सेंटीमीटर लिख लो, ठीक है, 5 सेंटीमीटर आ गई। अब एल की वैल्यू अपने पास आ गई, कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। अब अपने को मालूम करना था सी एस ए ऑफ कोन, सी एस ए बोलो या एल एस ए बोलो, सॉरी सी एस ए बोलो या एल एस ए बोलो, किसका कोन का क्या है वो पाई आर एल है, पाई की वैल्यू 22/7 है, आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू तो मैं तो भूल गया, आर की वैल्यू क्या है 3 है और हाइट अपने पास आई 5। क्या कर सकते हैं अपन 22/7 जो है ना उसको अपन 3.14 लिख लेंगे, उसके बाद ये जो 5 और 3 है ना इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे अपन। अब क्या होता मालूम, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 इंटू 15 तो 3.14 इंटू 15 को अपन जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, डेसिमल में है बोल के परेशान मत हो, कैसा मल्टीप्लाई करना 5 4 जा 20, 2 इधर 5 1 जा 5 6 7 वो 7 बच गए, 5 3 जा 15, 15 1570, उसके बाद 1 4 जा 4 1 1 जा 1 1 3 जा 3, देखो आप 0 7 बोले तो 11, 5 में 1 मिला 6 1 7 और ये हो गया 4। तो यहाँ पे डेसिमल 2 डिजिट्स के बाद है ना, तो यहाँ से 2 डिजिट काउंट करके यहाँ लगा देना 47.1। इसका आंसर क्या है 47.1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब ये तो अपने को मिल गया, क्या मिला अपने को सी एस सी एफ ए कोन मिला, ठीक है। अब अपन सी एस सी एफ ए कोन मिल गया तो अपन क्या करते, अपने को कितने कैप्स होना है, नंबर ऑफ कैप्स कैन बी मेड आउट ऑफ 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर शीट से। तो क्या कर सकते हैं अपन बोले तो अपन लिख सकते हैं 1000 शीट को अपन डिवाइड करेंगे 47.1 से, तो अपने को लगभग क्या आता है इसका आंसर 21.23 बोले तो अपन राउंड फिगर रख ले सकते हैं, 21 कैप्स बन सकते हैं इस केबल के, 21 कैप्स बना सकते हैं बस, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 भी सिंपल है लेकिन समझने के ऊपर है, अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो फिर नहीं समझते, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ए सिलेंडर एंड कोन, देखो सिलेंडर है कोन है, have bases of equal radius and bases and are equal and are of equal heights, equal heights है। show that their volumes are in the ratio या ratio of 3:1, 3:1 है। क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 6, a cylinder and cone have bases of equal radius and are of equal height, radius और height दोनों इक्वल है, show that their volumes are in the ratio, उनका वॉल्यूम जो है ऐसे 3:1 में है, ये प्रूव करना है आपको। तो मेरे पास यहाँ पे 2 चीज़ों की बात हो रही है, एक तो है सिलेंडर और एक है कोन। सिलेंडर बोले तो ऐसा रहता, कोन बोले तो जोकर की कैप की जैसा रहता। अब यहाँ पे मेरे पास
रेडियस है और हाइट है। इसमें रेडियस रहती, हाइट रहती। इसमें रेडियस रहता, इसमें हाइट भी रहती, और क्या रहती, स्लैंट हाइट भी रहती है। इसमें तीन चीज़ें रहती हैं, रेडियस, हाइट, स्लैंट हाइट। ये स्लैंट हाइट है, ये स्लैंट हाइट है, और बीच में से अगर ड्रॉ करूँ तो ये हमारी हाइट है। ठीक है ना? तो तीन चीज़ें हैं इसको दो चीज़ें हैं बस। ठीक है, ओके। अब वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम इक्वल है बोला। सो वॉल्यूम भी लिख रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर क्या है, पाई आर स्क्वायर एच है। ठीक है ना? वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच है। वही वॉल्यूम ऑफ ए कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है, वो है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब क्या करना है, ठीक है, तब इन दोनों को क्या करना है, बाजू बाजू लिख देना है। पहले ये लिखना है रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स। क्वेश्चन में बोला रेशियो ऑफ वॉल्यूम चेक करो, बोला ऑफ रेशियो वॉल्यूम्स, रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ सिलेंडर्स, सिलेंडर एंड कोन, सिलेंडर एंड कोन। तो क्या करना है, अपने अपने को दोनों को लिख देना है ऐसा। कैसे लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर एच रेशियो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लिख लेंगे ऐसा। मतलब क्या है बोले तो, इसको अगर मैं रेशियो है मतलब वो डिवीजन के फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं अपना इसको। कैसा, ऐसा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच बाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये 1 है। तो मैं पाई आर स्क्वायर एच है ना, ये भी पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर ये कैंसिल, 1 से कैंसिल हो गया। तो क्या बचा है मेरे बाजू का भी, 1/1/3 बचे हुआ है। उसको मैं ऊपर वाले को 1/1 लिख देके इनटू ये 1/3 को रेसिप्रोकल कर देंगे, 3/1 हो गया। तो अब मेरे पास क्या बचा हुआ है, 3/1, नथिंग बट वो कैसे फॉर्म में है, 3:1 के फॉर्म में है, लिख ले सकते हैं अपने ऐसा। ठीक है, अगर ये वीडियो समझ में आ रहा आपको तो प्रैक्टिस करो, नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करो। कोशिश कर रहा हूँ मैं सिंपल से सिंपल वे में समझाने की। अगर आप समझ गए तो ओके है। क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 7 ए शेप ऑफ सॉलिड iron rod is a cylindrical, its height is 11 centimeter and base diameter is 7 centimeter. Then find the total volume of 50 such rods. या क्वेश्चन क्या है समझेंगे। A shape of a cylinder, a shape of a solid, a shape of a solid iron rod मतलब सिलेंडर के फॉर्म में रहता हो। इसे सिलिंड्रिकल क्वेश्चन में दे दिया ऑलरेडी। हाइट क्या है सिलेंडर की, 11 है। बेस का डायमीटर क्या है, 7 सेंटीमीटर है। टोटल मालूम क्या करना है, वॉल्यूम मालूम करना है 50 सच रॉड्स। अगर आप हमारे पास 50 ऐसे रॉड्स है, 50 सिलेंडर्स है, तो उसका वॉल्यूम क्या है वो मालूम करना है। तो सबसे पहले अपन सिलेंडर की बात कर रहे हैं तो सिलेंडर अपने पास होना चाहिए। सिलेंडर की बात कर रहे हैं तो सिलेंडर होना चाहिए अपने पास। तो सिलेंडर, ये जो रॉड्स है आयरन रॉड्स, वो कौन से फॉर्म में है, सिलिंड्रिकल फॉर्म में है, सिलिंड्रिकल के शेप, सिलेंडर के शेप में है। हाइट सेंटर से देखते हैं अपन हाइट। तो ये हाइट जो है, एच की वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया, वो कितना है, 11 सेंटीमीटर की दिया। और बोला कि डायमीटर, ये कोने से ये कोने तक डायमीटर क्या है, डायमीटर डी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो मैं सिलेंडर के डिटेल जो भी है वो लिख लेता हूँ मैं। सबसे पहले अगर डायमीटर दिया तो डायमीटर लिख लेंगे 7 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर से ही अपने को रेडियस निकल के आता। सो अपन r इज इक्वल टू d/2 लिखेंगे, मतलब 7/2 करेंगे। तो मतलब क्या होता है इसका, कि ये हो गया 3.5 सेंटीमीटर। तो r की वैल्यू अपने पास निकल के आ गई।
और हाइट की वैल्यू क्या है अपने पास 11 सेंटीमीटर है। ये क्लियर हो गया। अब अपने को यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपको ये करना है कि वॉल्यूम निकालना है। किसका वॉल्यूम? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। यस, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। फॉर्मूला क्या है? वो है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच, पाई बोले तो 22/7, 3.14, आपकी मर्जी। आर की वैल्यू अभी निकाले अपन, क्या है वो? 3.5 इंटू स्क्वायर लगे हुआ है तो 3.5 दो बार लिखेंगे। हाइट की वैल्यू 11 है। ठीक है, यहाँ तक अपन कर लेंगे। कुछ कैंसिल कर सकते हैं क्या, देख लेना अपन यहाँ पे। 7 1 जा 7 ऐसा कर ले सकते हैं, या तो पूरों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड भी कर ले सकते हैं। पूरों को मल्टीप्लाई करके अपन डिवाइड भी कर सकते हैं। तो क्या करेंगे अपन यहाँ पे, अब इसका आंसर जो आता है, इन लोगों को मल्टीप्लाई करके अगर डिवाइड करेंगे अपन, इसका आंसर आता 423.5 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन अपने को बोला क्वेश्चन में कि 20 कितने हैं रॉड्स अपने पास? 50 रॉड्स है। therefore टोटल वॉल्यूम ऑफ 50 रॉड्स, मतलब सिंपली आपको 50 से मल्टीप्लाई करना है। जो अपना आंसर आया 423.5 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये वॉल्यूम है तो कैसा भी सेंटीमीटर क्यूब ही आने वाला है। मैं मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पे आप तो 21175 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आता। ये था क्वेश्चन नंबर 7। नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखो आप क्या बोला है। A heap of ice is in the form of a cone of diameter 12 meters and height 8 meters. Find its volume. Find its volume. How many canvas cloth is required to cover the heap? सिंपल है। एक चावल को जैसे स्टोर करते हैं ना, तो चावल के एक जगह रखने को क्या बोलते हैं? हीप बोलते हैं। तो वो जो चावल का हीप है वो कौन से शेप में है, कैसे शेप रखा है? वो कोन के शेप में रखे हुए है। तो अपने को यहाँ पे बात हो रही कोन की। ठीक है, कोन की बात हो रही, ऐसे शेप में रखे हुआ है। अब यहाँ पे बोल रहा कि यहाँ से सेंटर में देखे तो ये हो गया हमारी हाइट। हाइट कितना दिया यहाँ पे? 8 मीटर में है। पहले सेंटीमीटर में था, अभी मीटर में है। और डायमीटर, ये कोने से कोने तक डायमीटर कितना दिया? d इज इक्वल टू 12 मीटर। जब भी डायमीटर है तो r की वैल्यू आपको निकल के आया थी। सो d की वैल्यू क्या है? 12 मीटर। r की वैल्यू निकालना है बोले तो d/2, दैट मीन्स 12/2, दैट मीन्स 2 अंदर 2 6 मीटर्स निकल के आ गया r की वैल्यू। h की वैल्यू 8 मीटर्स। ये दो हो गया क्लियर। अब अपने को फाइंड इट्स वॉल्यूम बोल के बोला, वॉल्यूम निकालेंगे। अब वॉल्यूम के लिए सिंपली वॉल्यूम ऑफ ए कोन का फॉर्मूला लिखना है आपको। वॉल्यूम ऑफ ए कोन, वॉल्यूम ऑफ ए कोन का फॉर्मूला क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हमारा फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ ए कोन, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब वॉल्यूम ऑफ ए कोन के अंदर 1/3 लिख लेंगे अपन, पाई की वैल्यू 22/7 लिख लेंगे अपन, आर की वैल्यू 6 है, 2 स्क्वायर लगे हुआ है तो 2 बार लिखेंगे। एच की वैल्यू क्या लिखेंगे अपन? 8 है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 कैंसिल हो गया। फिर क्या बचा? 22 इंटू 2, 6 इंटू 8/7 बचे हुआ है। ऐसा बचा है। अपन क्या करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आंसर आता है अपने को? 2112/7 आता है। इसको डिवाइड कर दिए तो अपने को 301.7 मीटर क्यूब। आंसर मीटर में था, मीटर क्यूब में ही आंसर लिखना है। आंसर मीटर में था तो मीटर क्यूब में ही आंसर लिखना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत सिंपल है, जस्ट क्वेश्चन समझना जरूरी है। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज 404,070 सेंटीमीटर स्क्वायर और इट्स डायमीटर इज 70 सेंटीमीटर। व्हाट इज इट्स स्लैब हाइट?
आपको अब पे एल की वैल्यू निकालना है, ठीक है, एल की वैल्यू निकालना है आपको। कैसे निकालेंगे एल की वैल्यू? बात किसकी हो रही? कोण की हो रही। ये रही कोण, ये रहा कोण, ये रही कोण। तो फिर ये बीच में से जो है थी वो हाइट है, ये रेडियस है। हाइट क्या है बोला उन्हें? नहीं बोला हाइट। हाइट से मतलब नहीं है, स्लैंट हाइट, ये है क्वेश्चन मार्क, ये निकालना है स्लैंट हाइट। तो अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे कोण की। कोण के अंदर जो क्वेश्चन में दिया, तो उन्हें दिया सी एस ए दे दिया। सी एस ए ऑफ कोण क्या दिया? 4070 का दिया सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी डायमीटर देता, डायमीटर यहाँ पे 70 सेंटीमीटर है, तो अपन क्या करेंगे? डायमीटर दिया तो रेडियस निकालना है। सो आर इज इक्वल टू डी बाई टू, दैट इज 70/2, दैट इज 35 सेंटीमीटर। चलो निकल गया। ओके, अगर जब आप डी की वैल्यू निकाल लिए, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? अब आपको क्वेश्चन तो समझ गए होंगे, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज, ठीक है ना। क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन कर दिया कि 4070 सेंटीमीटर स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया है बोल के। तो अपन क्या करना है यहाँ पे? सिंपली आपको लिखना है यहाँ पे आर की वैल्यू अपन 35 निकाल लिए, डायमीटर दिया, तो स्लैंट हाइट जो है वो निकालो बोल रहा हूँ। व्हाट इज स्लैंट हाइट बोल रहा हूँ, नथिंग बट इज, वो तो अपने को एल से डिपेंड करता है स्लैंट हाइट, वो तो मालूम देखो। यहाँ पे सी एस ए ऑफ ए कोण बोले तो इज इक्वल टू पाई आर एल है, राइट। उन्हें क्या बोला? सी एस एफ ए कोण पाई आर एल है और मालूम है। सो पाई आर एल इज इक्वल टू, अपने पास वैल्यू दे दिया उन्हें 4070 बोल के। अपन क्या करते हैं बोले तो वैल्यूज लिख लेंगे। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 35, एल की वैल्यू नहीं मालूम है, उसके बाद 4070 लिख लेना। 7 1 7, 7 5 35, 22 इंटू 5 इज 110 इंटू एल इज इक्वल टू 4070। तो अपन ये जो 110 उसके नीचे भेजेंगे 4070 के नीचे, एल इज इक्वल टू 4070/110, 0 कैंसिल कर देंगे, तो इसको डिवाइड करने के बाद आंसर क्या था अपने को? वो है 37 सेंटीमीटर। सो एल की वैल्यू क्या है? 37 सेंटीमीटर है। क्लियर? सो इससे जो एक्सरसाइज है 10.1 कंप्लीट होता है। और इसमें हम 1 से लेके, एक्सरसाइज 10.1 में 1 से लेके टोटल क्वेश्चंस हैं 9। सो 1 से लेके 9 तक क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किए इस एक्सरसाइज में। और नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो 10.2 पर होगा, और सारे के सारे एग्जाम्पल्स के साथ में सिंपल वे में। कुछ डाउट रहा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और मत भूलिए कि वीडियो को आपको सब्सक्राइब भी करना है। और कोशिश करिए कि आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जो अभी एसएससी में हैं, जिनके लिए 10th चैप्टर मेंस्ट्रुएशन डिफिकल्ट हो रहा है, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर करिए। थैंक यू सो मच वीडियो वॉच करने के लिए। थैंक यू सो मच।